बार बार कह रहे थे ठाकुर जी आपकी भक्त वत्सलता कहां गई आज? परीक्षाएं आप लेते हैं, आपका स्वभाव है, पर इतनी क्यों लेते? जैसे भीतर प्रवेश किया, श्रीमन नारायण भगवान के सन्मुख उसको रखा गया। मुकुट की पूजा अर्चना जैसे हुई और अर्चना करने के बाद पूर्व का मुकुट उतार करके और द्वितीय नया मुकुट धारण कराने की परिस्थिति, जैसे ही मुकुट उठाने का प्रयास किया, खुद ही उठा के लाए महात्मा जी बाहर से, वो इतना भारी हो गया उनसे उठे ही नहीं। 2-2, 3-3, 4-4 वैष्णव लगे हैं उस मुकुट को उठाने में, लेकिन वो इतना भार धारण कर चुका है। वैष्णव लगे हैं उस मुकुट को उठाने में, लेकिन वो इतना भार धारण कर चुका है, किसी से हिल भी नहीं पाया। महात्मा बोले भगवान मैं तो अभी उठा के लाया हूं, वो पूरे नगर कीर्तन करते हुए वैश्या लाई, अब अचानक ऐसा क्या हुआ, ये मुकुट इतना भारी? तभी देखा तो श्रीरंगनाथ भगवान के नेत्रों में अश्रुपात। महात्मा जी ने कहा तुरंत पर्दा लगाओ, कपाट बंद करो, ठाकुर जी से मुझे एकांत में कुछ चर्चा करनी है। कपाट बंद किए, तुरंत ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, सहज हो गए। बोले जो जो मुकुट बना के लाया है उसी को भीतर लाओ, उसी के हाथ से ही मुकुट पहनेंगे। बंधुओं, एक वैश्या, उसके जीवन भर की कमाई और वो भी रजस्वला अवस्था, और ठाकुर जी कह रहे हैं उसी को लेके आओ, उसी के हाथ से मुकुट पहनूंगा। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, बस कोई देने वाला हो वो प्रेम। महात्मा दौड़े दौड़े बाहर गए और बाहर जाकर के देखा तो एक खंबे से सिर लगाए बैठी है, बस रो रही थी। महात्मा जाके बोले जल्दी उठ, बोले आप दूर रहिएगा, मेरी छाया भी ना पड़े आप पर। प्राचीन भारत में तो बहुत नियम होते थे। महात्मा बोले मैं छाया से बचूं और उस जगत नियंता जगदाधार साक्षात तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीतर। हाथ पकड़ लिया उसका, वो रोने लगी, महाराज मुझे स्पर्श मत कीजिए। लेकर के भीतर गए और जाकर के कहा मुकुट पहनाओ ठाकुर जी को। जो मुकुट कितनों से नहीं उठा, लोग बाग वहां चिल्लाने लगे, कई लोग गालियां दे रहे थे, कई लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज अनर्थ हो रहा है, आज पृथ्वी फट जाएगी, आज बहुत बुरा हो रहा है, ये गलत है। लेकिन जिस मुकुट को कोई नहीं उठा पाया, जैसे ही उसने उठाया उठ गया।